हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने अपनी एडवाइजरी में ये लिखा था, डोंट गो टू इंडिया, अदरवाइज यू विल बी ट्रैप्ड इन फेक केसेस। ये एडवाइजरी में लिखा है। ये एडवाइजरी में लिखे थे। कितनी शर्म की बात है। एक तरफ से हम भारत में इन्वेस्टमेंट मंगा रहे हैं कि जी भारत में आइए, इन्वेस्ट करिए, आपकी कंपनी आए, और हम भारतीय पुरुषों को या भारत के सभी लोगों को हम कहते हैं कि पढ़ो लिखो, खूब पढ़ो लिखो, और पढ़ लिख करके हमारे एजुकेशन अच्छा होगा, आप बाहर जाके काम कर सकते हो। यहाँ काम करने के बाद जब उनके विवाह हो तो फिर उसके बाद उनके ऊपर ये केसेस डल जाए और फिर उनके बच्चों को उनसे दूर कर। मैं भरा हुआ ईमेल, मेरे बच्चे को दूर कर दिया है, मैं कनाडा से हूँ, मैं इटली से हूँ, मैं यहाँ से आपने ये हूँ। चीज़ें बताई कि मतलब बड़े बड़े एंकरों के साथ ये हुआ है ना, कोई नहीं छूटा ना छूटेगा, फॉर एग्जाम्पल, कोई है ना? नहीं, तो कोई आप नहीं। ये बताइए, जब इन लोग के लिए आवाज़ नहीं उठ रही है तो एक मिडिल क्लास लड़का या लोअर मिडिल क्लास में है तो उसकी कौन सुनेगा? कैसे सुनेगा उसकी? वो क्या करे? यूनाइटेड, जब तक आप लोग यूनाइट नहीं हो गए तब तक ऐसे चलता रहेगा, मरते लेकिन रहोगे, लेकिन, कटते लेकिन एक रहोगे। चीज़ और आपने कही थी शुरू में कि आपने एक लड़के को समझाया था कि ऐसे मरो मत, अगर तुम्हारे पास सबूत है, वो जो फाउंडर था कंपनी का, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि अतुल सुभाष को भी यही लग रहा था कि मेरे पास सफिशिएंट सबूत है हाँ, कि मैं अपनी लड़ाई जीत लूंगा न्याय के बेस पे, ठीक है। लेकिन एंड में उसको अपनी जान देनी पड़ी। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या लड़कों को जान देना ही पड़ेगा, या ये सही रास्ता है या गलत रास्ता है? और गलत है तो फिर कैसे इंसाफ मिलेगा? क्योंकि आप खुद कह रहे हो इंसाफ तो ऐसे मिलने वाला नहीं है। देखो, कभी भी करे क्या व्यक्ति? सुसाइड सोल्यूशन नहीं है। हम्म, मैं हमेशा बोलती हूँ स्पीक अप मैन। सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करिए, बोलना शुरू करिए। जब आपके साथ पहले दिन कुछ गलत होता है, बोलना शुरू करिए, वोकल होना शुरू करिए, हर मीडिया पे लिखना चाहिए। दूसरे लोग, आप देखिए महिलाओं को, वो कितनी चीज़ों को एक्सप्रेसिव होती है। महिलाएं बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं। पुरुष छुपाता रहता है, दर्द अपने अंदर ही रखता रहता है। तो आप बोलना शुरू करिए, बोलना ही नहीं शुरू करिए। आप, जब मैं जाती हूँ नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू या दूसरे मैं जगहों पे जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ बहुत सारी महिलाएं धरने पे बैठी हुई, खूब रो रही हैं, विधवा विलाप चल रहा है। तो पुरुषों को भी तो आगे आना चाहिए। अगर उनके साथ जब प्रताड़ना होती है, उनको भी बाहर आना चाहिए, उनको भी बाहर निकलना चाहिए। लेकिन पुरुष क्या है ना, वो ब्रेड अर्नर है। वो हमेशा प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर की भूमिका निभाता रहता है। वो बाहर ही नहीं आता, वो अपनी बात कहता ही नहीं है, दम घुटता रहता, और इसीलिए हार्ट अटैक का मरीज होता है। आप, एक एनालिसिस आया था जिसमें सबसे ज्यादा पुरुषों के हार्ट अटैक होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी भावनाएं एक्सप्रेस नहीं करते, वो रोते ही नहीं, क्योंकि हमने स्टीरियोटाइप्स बना दिया। तुम पुरुष हो, तुम रो नहीं सकते, तुम नहीं रो सकते। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा होता है, गर्लफ्रेंड दूसरे के साथ घूम रही होती है और बॉयफ्रेंड उसके आंसू बहा बहा पागल हो रहा होता है कि यार ये किसी और के साथ चले गई, किसी और के साथ चले। मेरे पास ऐसे लड़के हैं जिन्होंने 8-8, 10-10 साल एक लड़की के साथ रहे, और अब वो कहीं चली गई, बेटर कोई लड़का मिल गया। वो बोलते हैं यार मैडम, मेरे को टिश्यू की तरह यूज़ किया, मेरा सारा पैसा लिया, मेरे सारे जितने भी संबंध थे वो भी खराब कर दिए, मेरे माँ बाप छुड़वा दिए, मैं सब कुछ, मैं अकेला हो गया, और अब ये मुझे छोड़ के चले गई दूसरे लड़के के साथ, मेरे पास सारे प्रूफ है, मैं क्या करूं? तो लड़का तो कुछ नहीं कर सकता। लड़की तो तुरंत बलात्कार डालती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़कों का तो कभी बलात्कार डाल नहीं सकते, क्योंकि मेल रेप के ऊपर तो हमने कभी बात ही नहीं करी, हमने कभी चिंता नहीं। ये लड़के सबसे पहले बोलना सीखे, पेटिशंस फाइल करे। मैंने तो ऑलरेडी पेटिशन फाइल की हुई है, एक और पेटिशन प्लान कर रही हूँ फाइल करने की। पुरुष आयोग का गठन जल्द से जल्द हो, इसके ऊपर पेटिशन फाइल कर। सहयोग तो कोई नहीं देता, सहयोग की मांग करती हूँ लेकिन सहयोग नहीं मिलता। लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ, पुरुष भाइयों से ही, कि लड़ाई आपकी है, सहयोग दीजिए जिस प्रकार भी देना चाहे। अब आप पूछ रहे थे कि इनको, अगर एंकर कभी नहीं बच पा रहा तो आम आदमी क्या करे? तो आप यूनाइट होइए ना। एंकर साहब भी ये समझें कि मैं अपने आप को खत्म करने के बजाय, मरने के बजाय, या दूसरे एंकर जो ये बताना चाहते हैं वो बताएं कि ऐसा मेरे भाई के साथ हुआ है, कल को मेरे साथ ना हो जाए। तो आवाज उठाना शुरू करिए, यूनाइट होना शुरू करिए। मैं इसीलिए मेल वोट बैंक बना रही हूं। जिस दिन मेल वोट बैंक तैयार हो गया, उस दिन रैट रेस ऑफ वुमन अपीजमेंट भी खत्म हो जाएगी। सभी पॉलिटिकल पार्टियां दौड़ रही हैं, चल नहीं रही हैं, दौड़ रही हैं
कि कैसे हम महिलाओं की अपीजमेंट कर सकें। केजरीवाल साहब बस फ्री महिलाओं के लिए, अरे भाई मेरे भाइयों ने क्या गुनाह किया है, यहाँ तक कि सीनियर सिटीजन्स जो है उसमें जो पुरुष है उनको तो दे देते हैं फ्री टिकट। अच्छा, आपने केजरीवाल जी की बात की, आपने उस समय नाम लिया रहा एनसीपी, कांग्रेस, भाजपा, तो इनके पास तो पूरा दिल्ली है, इनके पास कभी आप नहीं गए कि चलो शुरुआत करते हैं, बात करते मैं दिल्ली के मालिक केजरीवाल जी के पास 4 बार गई हूँ, एक्सक्लूसिव मीटिंग, हैं? अच्छा। और वहां पर अपनी बात रखी है और हर बार उन्होंने निराशा दी। सबसे पहली बार जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे बोला था कि सर दिल्ली के मालिक आप हैं और यहाँ पे एक पुरुष आयोग का गठन आप करिए दिल्ली में। दिल्ली की तर्ज में पूरे भारतवर्ष में पुरुष आयोग का गठन हो जाएगा। उन्होंने कहा मैडम मैं तो बिल्कुल करना चाहता हूं, लेकिन ना ये जो सेंटर में बैठे हैं ये लोग साथ नहीं दे रहे, बीजेपी साथ नहीं दे रही। मैंने कहा सर दिल्ली में तो आप है ना, आप उनको छोड़िए, आप बनाइए ना सर। ठीक है, आपको अभी कार्यक्रम बताया था, उस कार्यक्रम के होने से पहले जो 2018 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम किया था जिसने हरिनारायण राजभर जी आए थे, उस कार्यक्रम में मैंने अरविंद केजरीवाल जी को मेल भेजी और जिसने मुझे आतिशी ने जिसने मुझे अपॉइंटमेंट दी थी उनसे मिलने की, उनको भी कॉल किया और उनको बताया कि केजरीवाल साहब को बता दीजिए कि हम ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। और वो कह रहे थे सेंटर साथ नहीं दे रही, तो सेंटर का ही एक एमपी साहब है इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, वो इस कार्यक्रम में आए और पुरुष आयोग को बनने में मदद करें, उसका गठन दिल्ली में करें और खुद अपने हाथों से करें और उसका क्रेडिट भी वो खुद ही ले। मेरा कोई योगदान नहीं है, आप खुद ही क्रेडिट भी लीजिए सर। मैंने ये सारी बातें भी बताई थी उन्हें, आज तक तो नहीं बना, वो आए भी नहीं उस कार्यक्रम में। जो मैंने आपको 4 बोला था ना, वो चौथा वही थे। अच्छा। चौथे अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने नहीं सुना। दूसरी मुलाकात में मैंने बोला कि फेक केसेस के बारे में तो आपको बहुत ज्यादा पता है सर, आपके तो सारे मंत्रियों के ऊपर, सबके ऊपर महिलाओं ने आरोप लगा रखे हैं, तो या तो वो आरोप जो लगा रखे हैं वो सच्चे हैं तो उन मंत्रियों को जल्दी बाहर निकालिए। एक ये बात है, या तो फिर अगर वो आरोप झूठे लगे हुए हैं तो इसके ऊपर खुल के बात रखिए। सही बात। और फर्जी केसेस होते हैं इसके ऊपर खुल के बात करते हैं, आइए बैठे खुल के बात करते हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है, अन्याय है मेरे पुरुषों के साथ, तो बहुत अन्याय है। महिलाओं को यूज किया जा रहा है पुरुषों की आवाज बंद करने के लिए, तो बहुत अन्याय है। ये धर्मगुरुओं के साथ भी यही होता है। तो अरविंद केजरीवाल ने इस पे भी कोई बात नहीं दी, बोला हम कुछ नहीं कर सकते। तीसरी बार मैं उनसे गई, पिता दिवस आने वाला था तो मेरे को पिता दिवस, मैं अक्सर पिता दिवस भी मनाती हूँ, हाल में ही मैंने हर साल ही पिता दिवस पे भी कुछ, और पुरुष दिवस दोनों मनाते हैं हम। तो उस टाइम पिता दिवस आने वाला था तो मैं मिलने गई, तो मैंने बोला सर फंडिंग चाहिए, मैं तो ग्राउंड पे काम करती हूँ। तो सर आपको तो सब तरफ से फंडिंग आ रही है, तो सर आप हमें फंडिंग दे दीजिए, आप महिलाओं को इतना आगे बढ़ाते हैं तो हमें भी आगे बढ़ाइए। और मैं ग्राउंड पे काम करती हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है, और मैं ऐसे मुद्दे पे काम कर रही हूँ, कोई पैसा भी नहीं देता, कोई पैसा नहीं देता। सब CSR में ना महिलाओं के लिए काम करने के लिए पैसा मिलता है, पुरुषों के लिए काम करने के लिए, क्योंकि ये ना फॉरगॉटन जेंडर है, थर्ड क्लास जेंडर है, थर्ड क्लास, सेकंड भी नहीं है, फर्स्ट सेकंड तो नहीं है, थर्ड है, इनके लिए कुछ नहीं मिलता। तो मैंने बोला कि सर आप ऐसा करिए, मदद करिए। तो बोले फंडिंग तो हमें भी नहीं आती, हम आपको कहाँ से दे दें। तो मैंने बिल्कुल उसी टाइम बोला, मैंने ऐसा शर्म आनी चाहिए आपको, ये बात बोलते रहे, दुनिया जहान जानती है आपको कितनी फंडिंग आती है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। उन्होंने अपना फोन चलाना शुरू कर दिया। मैंने कहा यहाँ पे तो बोलने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी उस टाइम हमारे साथ घटना घटी है जिसको मैं आज तक भी भूल नहीं पाई, उसकी वजह से मैं बहुत चिंतित रहती हूँ। कहीं अगर आपका ये प्रोग्राम कोई देख रहा हो और केजरीवाल साहब तक पहुंचा दो तो मेरा बहुत 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 आभार होगा। अच्छा। केजरीवाल जी से मिलने जब गई थी तो उसी के पहले शायद किसी ने उनके ऊपर इंकुम डाली होगी, तो बहुत भयभीत थे वो लोग। तो उन्होंने ना मेरे पेन रख लिया, कहा कि नहीं मैडम आप कुछ नहीं ले जा सकती। पेन था मेरे पास क्योंकि मुझे कुछ लिखना था, तो उन्होंने कहा पेन नहीं ले जा सकती आप। तो मैंने कहा कि नहीं ये मैं पेन नहीं दे सकती। मैंने कहा मैं नहीं डालूंगी इनको, ये लिखित दे सकती हूँ, और मैं पढ़ी लिखी हूँ, और मेरे को ऐसा कुछ, मेरा तो जो बात करना है, मेरा जो एजेंडा है वो इस प्रकार का नहीं है कि मुझे वो पेन, मैं पागल नहीं हूँ,
तो मैं नहीं डालूंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैडम आप नहीं ले जा सकती हैं, बस नहीं ले जा सकते हैं, हम ये प्रोटोकॉल हम आपको जाने ही नहीं देंगे अंदर। अब मेरे तो अपॉइंटमेंट थी, तो अपॉइंटमेंट इतनी मुश्किल से मिलती है, तो मैंने दे दिया उन्हें पेन। मैंने कहा भैया मेरे पिताजी का पेन है, घुमाना नहीं, तुरंत दे देना। मैं वहाँ पे सब मीटिंग करके आई तो मुझे वो पिताजी, मेरे मरे हुए पिताजी ने मरने से पहले आखिरी उनकी निशानी थी मेरे पास। तो मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरा पेन उन्होंने रख लिया, मुझे कुछ दिया तो नहीं, 1 रुपया भी नहीं दिया, जिसके लिए मैं गई थी 1 रुपया नहीं दिया, बल्कि मेरे पिता की अंतिम निशानी उन्होंने रख ली अपने पास। ये गलत है, ये बहुत गलत है। मैं अपने लिए क्या मांगने गई थी? मैं तो इस देश के या कहिए दिल्ली के ही लाखों पुरुष जो दिल्ली में रहते हैं उनकी बात रखने गई थी, और उसमें क्या गलत है?